कभी सोचा है कि हम एक दूसरे को असल में परखते कैसे हैं? जब किसी की बातों और कामों में फर्क हो तो हम किस चीज पर यकीन करते हैं? इस सब के पीछे एक बहुत ही बुनियादी उसूल है, एक ऐसा उसूल जो हम सब ने बचपन में सीखा था। आज हम किरदार को समझने के इसी ताकतवर लेकिन अक्सर नजरअंदाज की जाने वाले फॉर्मूले को दोबारा दरियाफ्त करने वाले हैं। ये वो सवाल है जिसका सामना हम सबको अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में होता है ना? हम अक्सर इशारों, बातों और तासुरात के एक जाल में उलझ कर रह जाते हैं। लेकिन क्या हो अगर किसी की असलियत जानने का तरीका उससे कहीं ज्यादा सीधा हो जितना हमने सोचा है? तो इस सवाल का जवाब दरअसल एक ऐसी महारत में छुपा है जिसे हम सब इस्तेमाल करते हैं, चाहे हम उसे कोई नाम दें या ना दें। इसे किरदार का तज्जिया कह सकते हैं, लेकिन ये कोई किताबी बात नहीं है, बल्कि ये लोगों को समझने का एक बहुत ही बुनियादी हुनर है। अच्छा, तो ये किरदार का तज्जिया आखिर है क्या? बिल्कुल आसान लफ्जों में, ये किसी शख्स के कामों, उसकी बातों और उसके एहसासात पर ध्यान देना है ताकि हम उसकी असलियत को समझ सकें। ये इतना बुनियादी सच है, इतना अहम कि इसकी बुनियादें हमें पहली जमात में ही सिखा दी जाती हैं। और इस पूरे अमल का निचोड़ वो इस एक सादा से लेकिन बहुत ताकतवर फॉर्मूले में है। अमल से खूबी जाहिर होती है, बातें नहीं, वादे नहीं, बल्कि कोई शख्स जो करता है वही उसकी असल पहचान बन जाता है। अच्छा, ये सुनने में तो बहुत सीधा सादा लगता है, लेकिन असल जिंदगी में ये काम कैसे करता है? आइए कुछ जल्दी मिसालें देखते हैं कि ये उसूल हमारे इर्द गिर्द हर वक्त कैसे काम कर रहा होता है। चलें, पहली मिसाल देखते हैं। सारा अपने खिलौने दूसरों के साथ शेयर करती है, तो इसके इस छोटे से काम से उसकी शख्सियत के बारे में क्या पता चलता है? यही कि वो मेहरबान है और दूसरों का ख्याल रखती है। देखा, अमल ने फौरन उसकी खूबी बता दी। एक और मिसाल, अहमद अपना कमरा साफ करता है। अहमद का ये काम हमें उसके बारे में क्या बताता है? ये जाहिर करता है कि अहमद एक जिम्मेदार शख्स है। अमल ने एक बार फिर खूबी को बिल्कुल वाज़े कर दिया। और ये उसूल इतना बुनियादी है ना कि ये सिर्फ इंसानों तक महदूद नहीं। सोचें, एक कुत्ता अपने खानदान की हिफाजत करता है। इस जानवर का ये हिफाजती अमल किस खासियत की निशानदेही करता है? वफादारी, बिल्कुल। इसका हिफाजत करना ही उसकी वफादारी का सबूत है। 3 अलग अलग मिसालें, लेकिन उसूल एक ही, अमल से खूबी जाहिर होती है। तो ये सिर्फ दूसरों को समझने की चीज नहीं है, ये एक ऐसा उसूल है जो हमें बाकायदा तौर पर सिखाया जाता है ताकि हम खुद भी बेहतर इंसान बन सकें। आइए देखते हैं कैसे। इस ताल्लुक को और मजबूत करने के लिए अक्सर एक बहुत सादा सी मश्क इस्तेमाल की जाती है। अमल को उसकी खूबी से जोड़ना, जैसे दोस्त की मदद करना, ये मेहरबानी है। सच बोलना, ये ईमानदारी है। इस तरह सीखना ज्यादा मौसर हो जाता है। और फिर इस समझ को परखा जाता है। मिसाल के तौर पर, अगर अली अपनी बहन की होमवर्क में मदद करता है तो वो कौन सी खूबी दिखा रहा है? जवाब बहुत सीधा है, मेहरबानी। बिल्कुल इसी तरह अगर सारा मुश्किल में भी सच बोलती है तो इसका क्या मतलब हुआ? यही कि वो ईमानदार है। ये छोटी छोटी मशकें उस बुनियादी फॉर्मूले को जहन में बिठा देती हैं। तो ये सब कुछ जो पहली जमात का सबक लगता है, हकीकी जिंदगी में इतना अहम क्यों है? क्योंकि ये सिर्फ कहानी के किरदारों को समझने के बारे में नहीं है, ये हमारे आसपास के लोगों को समझने और उनसे अपने रिश्ते मजबूत करने के बारे में है। असल सबक यहाँ हमदर्दी का है। जब हम लोगों को उनकी बातों से नहीं बल्कि उनके आमाल से समझना शुरू करते हैं तो हम ज्यादा गहरे ताल्लुकात कायम कर सकते हैं। मेहरबानी और ईमानदारी जैसी खूबियाँ सिर्फ कहानियों के लिए नहीं हैं, बल्कि ये वो खुसूसियात हैं जिन्हें हम अपनी जिंदगी में अपनाकर बेहतर इंसान बन सकते हैं। और आखिर में सारी बात आकर इसे एक लाजवाल सच्चाई पर खत्म होती है। अमल अल्फाज से ज्यादा बुलंद आवाज में बोलता है। लोग चाहे कुछ भी कहें, उनके आमाल हमेशा उनकी असल हकीकत को जाहिर करते हैं। ये वो पहला सबक है जो हम सीखते हैं, और शायद सबसे अहम भी, जो जिंदगी भर हमारा साथ देता है।